Hello student, welcome back to Sarang batch. This batch is dedicated for the preparation of जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम for class 6। तो बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे आपके पेपर के सॉल्यूशन। जो टेस्ट हमने कंडक्ट कराया था उसमें काफ़ी बच्चों का अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आप दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में आगे रहें। तो देखिए बच्चों, ये हैं आपके कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, ठीक है। आज इनको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, सीधे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए ये है आपका पार्ट फर्स्ट, और इस पार्ट फर्स्ट में आपको पूछा गया है कि जो डिफरेंट फिगर है वो आपको क्या है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए हम यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे, और यदि कोई भी पार्ट, ठीक है, जैसे कि सपोज़ कीजिए ये पार्ट फर्स्ट है, अगर इस पार्ट फर्स्ट में से यदि किसी बच्चे के ज़्यादातर क्वेश्चन गलत हुए हैं तो वो क्या करेगा, वो पार्ट फर्स्ट से रिलेटेड जो हमने वीडियो लेक्चर डिज़ाइन किया है उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख लेगा, ठीक है। और ये चीज़ मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा, मैं एक बार यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जिस बच्चे का जो टॉपिक कमज़ोर है, वीक है, ठीक है, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको हमारी प्लेलिस्ट में एक वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है। सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने आंसर मैच करेंगे और देखेंगे कि जिस टॉपिक से उनके ज़्यादा क्वेश्चन गलत हुए हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर है उसको वो बार बार देखेंगे, उसके कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा आप इसको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। तो यहाँ पर जैसे कि डायरेक्शन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 1 to 4 के लिए कि आपको क्या करना है, जो डिफरेंट फिगर है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें डिफरेंट क्या है, देखिए KIT, इसमें 3 लेटर दे रखे हैं, KIT इसमें भी सेम 3 लेटर दे रखे हैं, KIT यहाँ पर भी सेम 3 लेटर हैं। तो जो डिफरेंट फिगर है वो क्या है, ये KIC, ठीक है। इसमें C जो है वो डिफरेंट लेटर है, क्योंकि बाकी इन 3 ऑप्शन में क्या दे रखे हैं, आपको 3 लेटर दे रखे हैं, वो है आपकी K, I और T। लेकिन जो ऑप्शन डी है उसमें ये C लेटर क्या है, अलग है। किसके कंपैरिजन में, यहाँ T होना चाहिए था लेकिन उन्होंने C दिया है, इसीलिए ये हमारा डिफरेंट आंसर हो जाता है बाकी 3 से। तो यही हमारा ऑड मैन आउट, जो पार्ट फर्स्ट है वो कहाँ से लिया गया आपका, ऑड मैन आउट, ठीक है। ऑड मैन आउट या ऑड वन आउट वाला जो टॉपिक है वहाँ से ये लिए गए हैं सारे क्वेश्चन 1 to 4। तो यहाँ जो ऑड फिगर है वो क्या है, ऑप्शन डी। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए ऑप्शन ए और सी और डी, ये तीनों ही क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है ये जो एंगल है यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री का है। यहाँ पे भी देखिए ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है, और यहाँ भी ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। तो ये ऑप्शन ए, सी और डी सिमिलर ऑप्शन है। जो ऑड और डिफरेंट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन बी है, क्योंकि ये एक तरह से राइट एंगल नहीं है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है ये। तो यही हमारा डिफरेंट फिगर है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर आप देखेंगे 2 कोसेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं, ठीक है। कोसेंट्रिक का मतलब होता है एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल दे रखा है, ठीक है, और जो इनर सर्कल है वहाँ से एक एरो निकला हुआ है। तो देखिए यहाँ पर भी यही कंडीशन है, यहाँ भी यही कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर भी ये कंडीशन दे रखी है। तो ये 3 ऑप्शन तो क्या है, सेम हो जाते हैं। जो ऑड और डिफरेंट ऑप्शन है वो यहाँ पर डी है, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, यहाँ पर क्या है, एक स्क्वायर दे रखा है और स्क्वायर के एक साइड पर क्या है, इन्होंने कट लगा रखा है। तो यहाँ पर भी देखिए ये साइड है, इस पर कट लगा हुआ है, ये साइड है, यहाँ पर कट लगा हुआ है। लेकिन ऑप्शन ए में क्या किया है, इन्होंने डायगोनल बनाया है और डायगोनल पर ये कट लगाया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो साइड पर कट लगा हुआ है इन 3 ऑप्शन में, तो ये तो सेम हो जाते हैं, और यहाँ पर डायगोनल पर कट लगाया है जो कि डिफरेंट है। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो बहुत आसान थे ये और बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से किसी भी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 भी आपका बहुत सिंपल टॉपिक है, इसमें फिगर मैचिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। फिगर
मैचिंग, और यहाँ से भी किसी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये भी बहुत इजी टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या करना होता है आपको, मैं डायरेक्शन बता देता हूँ कि क्वेश्चन फिगर में जो आपको यहाँ फिगर दिखाई दे रहा है वैसा ही फिगर आपको आंसर फिगर में से क्या होता है, खोजना होता है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं फिगर मैचिंग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर आपको यहाँ दे रखा है क्वेश्चन फिगर में, सेम ऐसा ही फिगर आपको इन 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है कि कौन सा है। तो आप देख सकते हैं ये 2 एरोज़ यहाँ लगे हुए हैं, नीचे ये बना हुआ है और ये कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो एग्जैक्टली मैच करता है वो आपका ऑप्शन कौन सा मैच करता है, सी। ऑप्शन सी आपका एग्जैक्टली मैच करता है। ये पार्ट भी यहाँ दे रखा है, ये पार्ट भी दे रखा है, ये एरो भी ऐसे ही दे रखे हैं जैसे यहाँ क्वेश्चन फिगर में दे रखे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये भी बहुत ईजी है। देखिए ये लाइन कंसीडर कीजिए, इस लाइन के ऊपर क्या दे रखा है, यहाँ पर 2 लाइन दे रखी हैं और नीचे यहाँ 3 लाइन दे रखी हैं। तो सेम वैसा ही आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये लाइन है, इसके ऊपर पार्ट में 2 लाइन दे रखी हैं और लोअर पार्ट में 3 लाइन दे रखी हैं। तो इस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा, क्योंकि क्वेश्चन फिगर और आंसर फिगर का ऑप्शन सी ये दोनों क्या हैं, एग्जैक्टली सेम फिगर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये फिगर मैच हो जाता है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ आप इसको मैच करेंगे तो आप पाएंगे कि देखिए फर्स्ट में तो यहाँ पर ये सर्किल इन्होंने गलत बना रखा है, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। और ऑप्शन बी को यदि आप चेक करते हैं तो देखिए ये पहला जो फिगर बना हुआ है ये मैच कर जाता है, ये भी मैच कर जाता है इससे, ये भी मैच कर जाता है और ये भी आपका मैच कर जाता है। तो यहाँ पर 4 एलिमेंट दे रखे हैं, 4 एलिमेंट क्वेश्चन फिगर के और ऑप्शन बी के क्या कर जाते हैं, मैच कर जाते हैं और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी ये गलत हो जाते हैं क्योंकि देखिए यहाँ पर ऐसा कुछ और ये जो है दोनों अलग अलग चीज़ें, तो ये गलत हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी ये एलिमेंट इन्होंने गलत दे रखा है तो ये गलत हो जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आसान है। इस सेंटर पॉइंट से जो एरो निकले हुए हैं, ठीक है, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में यानी कि बाहर की तरफ है सभी एरो। तो वैसा ही फिगर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होता है वो क्या होता है, ऑप्शन डी होता है, ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा फिगर है जो बिल्कुल क्वेश्चन फिगर से मैच करता है। बाकी ये डिफरेंट है तो ये गलत हो जाते हैं, ये आंसर सही होगा। तो बच्चों ये भी बहुत आसान टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग है, ठीक है। यहाँ से भी किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बच्चा आपके साथ compete करेगा, जिसका नवोदय में सिलेक्शन होगा, वो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। देखिए पार्ट थर्ड, इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक आपको क्या करना है कि क्वेश्चन फिगर में आपको फिगर का एक पार्ट क्या है, मिसिंग दे रखा है। तो जो मिसिंग पार्ट है वही आपको फाइंड आउट करना होता है। यहाँ देखिए मैंने हाईलाइट भी कर रखा है कि जो मिसिंग पार्ट है क्वेश्चन फिगर का वही आपको फाइंड आउट करना है। कहाँ से फाइंड आउट करना है, वो पार्ट आपको आंसर फिगर में दे रखा होगा, वहाँ से उसको फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही आप उस पार्ट को मिसिंग पार्ट की जगह पर रख के देखेंगे तो क्वेश्चन फिगर में जो आपको इमेज दे रखा है या जो पैटर्न दे रखा है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो यही हमें यहाँ पर करना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को मैंने जो आपको आंसर की दी है उसमें मैंने कहा है कि इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर है, मोस्ट अप्रोप्रिएट यानी कि सबसे सटीक आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन डी है, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो ये जो ऑप्शन जितने भी दे रखे हैं यहाँ पर, ऑप्शन ए, बी और सी और डी, ये चारों ही ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। कहने को तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ अगर हम पैटर्न बनाते हैं तो कुछ पैटर्न ऐसा बनना चाहिए था। ये देखिए ये सर्किल पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये सेंटर लाइन यहाँ से जानी चाहिए थी। उसके बाद ये टेंजेंट यहाँ पर ऐसे बन के इस पार्ट को कंप्लीट करेगा और ये टेंजेंट इस पार्ट को ऐसे कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो देखिए ये जो मैंने यहाँ पर मिसिंग पार्ट में ये फिगर बना के इसको कंप्लीट किया है, ये कुछ ऐसा होना चाहिए था।
तो देखिए ऑप्शन ए मैच नहीं करता है, बी भी इसके साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन फिगर में बनाया है, और सी भी बिल्कुल मैच नहीं करता है, ठीक है। मैच करता है आपका ऑप्शन डी। लेकिन देखिए ऑप्शन डी को भी मैं गलत क्यों कह रहा हूँ कि ये जो पार्ट है ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था आंसर की में भी बताया है आपको ये मैंने, और यहाँ भी बता रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए बी सी और डी, चारों ही ऑप्शन गलत हैं। लेकिन इसका जो सबसे सटीक और नियर बाई जो आंसर है, ठीक है, वो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है ये एक्स्ट्रा पार्ट है, हम ये मिस्टेक मान सकते हैं कि इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक है, ये पार्ट यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अगर ये पार्ट यहाँ पर नहीं होगा तभी हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा। तो आपको यदि ऐसा कहीं क्वेश्चन मिलता है तो आप क्या करेंगे, जो आपके अनुसार सबसे सही आंसर है आप उस पर टिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 के लिए जो सबसे सटीक आंसर है वो क्या है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए ये यहाँ पर एक सर्किल होना चाहिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होना चाहिए, यहाँ प्लस का साइन होना चाहिए, और यहाँ पर देखिए माइनस का साइन होना चाहिए, और अगेन यहाँ पर प्लस का साइन होना चाहिए, ठीक है। तो वैसा कुछ पार्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ऐसा कौन सा फिगर दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो मिसिंग पार्ट होगा वो क्या होगा, बी होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन दे रखा है, यहाँ माइनस दे रखा है, यहाँ प्लस दे रखा है, यहाँ भी प्लस दे रखा है। तो 10 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। क्यों? देखिए आप ये पैटर्न को ऐसे कंप्लीट करोगे, ठीक है, और इसके अपोजिट में यहाँ पर ऐसे करके दो वो बनेंगे सेमी सर्किल, और उनमें ऐसे दो डॉट लगाओगे। तो जो फिगर हमने बनाया है वो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको ऐसे कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और ये ऐसे करके मिसिंग पार्ट होगा। तो इस मिसिंग पार्ट को आप मैच कीजिए, कहाँ मैच कर जाता है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, ठीक है, क्योंकि जो हमने बनाया है वो केवल पार्ट सी में ही दिखाई दे रहा है, बाकी ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी बच्चों बहुत ही आसान टॉपिक होता है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं। इसमें क्या करना है कि क्वेश्चन फिगर में आपको 3 फिगर दे रखी हैं, और वो फिगर किसी एक प्रिंसिपल या रूल को फॉलो करके बनाई गई हैं। यदि आप उस प्रिंसिपल को फाइंड आउट कर लेते हैं जिसको यूज़ करके ये सीरीज़ बनाई गई है, तो ईज़िली आप क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो फिगर आएगा उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 13 to 16 के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं, और इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन फिगर में आपको जो 3 फिगर दे रखी हैं वो किसी रूल या प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट को फॉलो करके बनाई गई हैं, ठीक है। यदि आप वो रूल या कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको वो सेम एप्लीकेशन और सेम रूल यूज़ करके जो इंटेरोगेशन मार्क है उसकी जगह पे क्या फिगर आएगा वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें देखिए क्या प्रिंसिपल लगा हुआ है। यदि हम ये एरो वाला पॉइंट कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं ये नेक्स्ट फिगर में, यानी कि ये आपका फिगर फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड फिगर है, ये आपका थर्ड फिगर है, ठीक है, और ये फोर्थ फिगर है। फोर्थ फिगर क्या है, मिसिंग है, ये हमको फाइंड आउट करना है। लेकिन कैसे फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट फिगर से सेकंड फिगर कैसे बनाया गया है वो आप ध्यान से देखिए कि ये जो एरो वाला पार्ट है ये यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो सेकंड फिगर से थर्ड फिगर कैसे बनाया गया है कि ये जो एरो पार्ट है वो यहाँ पर आ गया है। तो ये आप ध्यान से देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये जो एरो वाला पार्ट है ना, इसको रोटेट किया गया है किसमें, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ईच टाइम इसमें प्लस 90 डिग्री किया जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ पर जाने के लिए इसने क्या किया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट किया है, कितने एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से। फिर इस पोजीशन से इस पोजीशन में जाने के लिए इसने अगेन क्या किया है, इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है 90 डिग्री से, ठीक है। तो ईच टाइम ये क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट कर रहा है। तो सेम आप यहाँ पे करेंगे,
तो आप पाएंगे कि जब मैं यहाँ से इसको 90 डिग्री एंगल से रोटेट करूँगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो मेरा एरो है उसका पोजीशन ये होगा, ठीक है। उसका पोजीशन क्या होगा, ये वाला होगा, और ये कुछ ऐसा शेप होगा, ठीक है। तो ऐसा शेप आप फाइंड आउट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं करना था, बस आपको एक पॉइंट कंसीडर करना था कि इसमें +90 डिग्री किया जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या किया गया है, देखिए ये आप ट्रायंगल कंसीडर कर लीजिए, ठीक है। मैंने ये ट्रायंगल पकड़ लिया, उसके बाद मैंने ये फर्स्ट फिगर हो गया, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ठीक है, और ये मेरा फोर्थ फिगर है। तो फर्स्ट फिगर से जब मैं सेकंड फिगर जाता हूँ तो ट्रायंगल का पोजीशन ये हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो एरो वाला पोजीशन है उस पर ट्रायंगल आ जाता है, और जो सर्किल वाला पोजीशन है उस पर एरो आ जाता है, यानी ये लाइन आ जाती है, और जो ये रेक्टेंगल वाला पोजीशन है वहाँ पर सर्किल आ जाता है, और जो ट्रायंगल वाला पोजीशन है वहाँ पर ये रेक्टेंगल आ जाता है। यानी कि हर एलिमेंट को रोटेट किया गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में +90 डिग्री से, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में जो किया गया है उसके जस्ट अपोजिट क्वेश्चन नंबर 14 में किया गया है कि क्वेश्चन नंबर 13 में एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब होता है घड़ी की सुई की दिशा में, ठीक है। घड़ी में हमारा जो सुई जिस डायरेक्शन में घूमती हैं उसी डायरेक्शन में इन एलिमेंट को घुमा दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट फिगर में देखिए ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगेन इसने +90 डिग्री किया है, ठीक है। तो 90 डिग्री इसको रोटेट करने पे ये एलिमेंट यहाँ हो जाता है। तो जो मिसिंग पार्ट है उसमें क्या होगा, ये जो ट्रायंगल है ना आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। क्यों, आप यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में +90 डिग्री क्या कर देंगे, रोटेट कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। तो यहाँ पर ये ऐसे ट्रायंगल बनेगा, और ये जो आपका रेक्टेंगल है ये यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में आ जाएगा, ये सर्किल यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये जो एरो है वो यहाँ ऐसे स्ट्रेट पोजीशन में बनेगा। तो ऐसा फिगर आप फाइंड आउट कर लेंगे कि कहाँ ऐसा फिगर आपको दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो बी है, ठीक है। क्योंकि ये इसमें ये जो सारे एलिमेंट दे रखे हैं ये लाइन यानी एरो, सर्किल, रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल, ठीक है, ये हमारे मिसिंग पार्ट वाला जो फिगर होगा उससे ये मैच कर जाते हैं। यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखेंगे यहाँ एक सर्किल दे रखा है और नेक्स्ट में इन्होंने क्या बना दिया है, नेक्स्ट में इन्होंने यहाँ पर क्रॉस बना दिया है, ठीक है। अगेन इन्होंने सर्किल लगा दिया है, तो अगेन हम इसमें क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे, यानी कि सर्किल क्रॉस सर्किल क्रॉस, ये आपका क्या हो गया, सीरीज़ कंप्लीशन का लास्ट फिगर हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सीरीज़ यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो वैसा हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, आंसर सी होगा, ठीक है। क्यों, देखिए यहाँ पर सर्किल क्रॉस, तो इसके ये एलिमेंट और ये एलिमेंट मैच कर जाते हैं, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या किया गया है, देखिए ये जो फिगर है इसको इन्वर्ट कर दिया गया है। इन्वर्ट का मतलब उल्टा कर दिया गया है। और दूसरा इन्होंने एक और चेंज किया है कि यहाँ पर 1 क्रॉस है तो इसको क्या कर दिया है, इंक्रीज़ कर दिया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फिर इस फिगर को इन्वर्ट कर दिया है। इन्वर्ट करने के बाद फिर यहाँ पर ये एक पार्ट एक्स्ट्रा कर दिया है। तो अगेन जो मिसिंग पार्ट है वहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फिगर को फिर से उल्टा कर देंगे, यानी कि इन्वर्ट कर देंगे और यहाँ पर एक और पार्ट इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। तो ये जो क्रॉस हैं ये कितने हो जाएंगे, ये 4 क्रॉस हो जाएंगे और ये पार्ट नीचे की तरफ आ जाएगा। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, इसका करेक्ट आंसर होगा। क्यों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये क्या कर देता है, नेक्स्ट फिगर पाने के लिए ये पहली वाली फिगर को उल्टा कर देता है, यानी इन्वर्ट कर देता है, और उसमें जो ये मल्टीपल या क्रॉस का साइन है उसको +1 कर देता है, ठीक है। तो सेम हमने यहाँ पर अप्लाई किया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट 5।
पार्ट 5 में आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 से 20 के लिए डायरेक्शन दे रखे हैं और इन्होंने क्या कहा है कि ये एनालॉजी वाला टॉपिक है। देखिए एनालॉजी, ठीक है। एनालॉजी में क्या होता है कि पहले दो फिगर में जो रिलेशन होता है सेम रिलेशन को आप अप्लाई करते हैं नेक्स्ट फिगर में, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पहला सेट है फिगर का उसमें एक रिलेशनशिप होगा उसको फाइंड आउट करेंगे और सेम रिलेशनशिप को अप्लाई करके जो इंटरोगेशन मार्क है उसकी जगह पे क्या आएगा वो हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यही इसमें ये सब कुछ बता रखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के साथ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या हुआ है कि जो सबसे अंदर वाला फिगर है, ठीक है, उसको तो सबसे बाहर कर दिया है इन्होंने, ठीक है। देख पा रहे हैं सबसे अंदर क्या है, ट्रायंगल, और सबसे बाहर इन्होंने क्या कर दिया, ट्रायंगल कर दिया है। और जो यहाँ सबसे बाहर है, सबसे बाहर इस फिगर में क्या है, सर्किल है ना, इसको सबसे अंदर डाल दिया है, ठीक है। यही तो किया है, बाकी इन्होंने कोई चेंज नहीं किया। तो सेम हम यहाँ पर कर देंगे। इस सेट में हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, सबसे अंदर होना चाहिए ये ट्रायंगल और सबसे बाहर क्या होना चाहिए, सर्किल। तो सबसे बाहर सर्किल होना चाहिए और सबसे अंदर एक ट्रायंगल होना चाहिए। ट्रायंगल के बाहर ये स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसा शेप यहाँ पर मिलना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा। कि देखिए सबसे बाहर क्या था हमारा, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हमने सबसे अंदर रख दिया है, ठीक है। और सबसे अंदर क्या था हमारा, सर्किल, इसको हमने सबसे बाहर ले लिया है, ठीक है। तो जो यहाँ पर रिलेशन लगा हुआ था पहले टू फिगर के सेट में, सेम रिलेशनशिप जब हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, ठीक है बच्चों। तो इसी को बोलते हैं हम एनालॉजी, यानी कि समानता, समानता ढूंढनी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में आप देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है, पहला जो सेट दे रखा है उसमें क्या है कि फर्स्ट फिगर जो है उसका मिरर इमेज बना दिया गया है, ठीक है। यदि यहाँ पर मैं मिरर लगा देता हूँ तो फर्स्ट फिगर का ये मिरर इमेज है, सेकंड फिगर। तो सेम आप यहाँ पर क्या करेंगे, मिरर इमेज बना देंगे इसका। तो जब आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। और ये यहाँ पर ये ऐसे लाइन लग जाएगा। तो ऐसा देख लीजिए कहाँ पर मैच करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, बी। क्योंकि इस फिगर का यदि मैं मिरर इमेज बनाता हूँ तो यही फिगर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, मिरर इमेज बनाया है। तो वही आपको यहाँ पर करना था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या किया है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, इसमें हमें क्या है, सिमिलरिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखो प्रिंसिपल क्या लगाया इन्होंने कि ये जो एरो है ना इसको यहाँ पहुँचा दिया। तो यहाँ पर ये कैसे पहुँचेगा, प्लस 90 डिग्री किया है इन्होंने, ठीक है। और ये किस डायरेक्शन में रोटेट किया, इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो पार्ट है इसको भी आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा देंगे, ठीक है। जब आप इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा ये पार्ट। तो यदि आप ऐसा ऑप्शन देख पा रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो डी होगा, ठीक है। क्योंकि यही पार्ट तो इससे मैच करता है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। बहुत आसान है ये, देखिए इसमें क्या है, ये क्रॉस दे रखा है और नेक्स्ट फिगर जो बनाया है इसको एक्सटेंड कर दिया है। ये जो लाइंस दे रखी हैं क्रॉस वाली, इनको क्या कर दिया है, एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि कॉर्नर तक टच कर दिया है ना, इनके जो कॉर्नर पॉइंट है ना वहाँ पर इसको टच कर दिया है। तो सेम आपको यहाँ कर देना है, ये प्लस का साइन है इसको एक्सटेंड कर देना है। तो जब आप इस प्लस साइन को एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ ऐसा फिगर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो एनालॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं। उसमें कुछ नहीं करना होता कि पहला जो फिगर का सेट होता है उसमें आपको एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है और सेम रिलेशनशिप को जब आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन फिगर सेट है वहाँ पर उसको यूज़ करना होता है। और जो इंटरोगेशन मार्क होता है उसकी जगह पे कौन सा फिगर आएगा वो आपको फाइंड आउट कर लेना होता है, कहाँ से, आंसर फिगर में से, ठीक है।
तो ये भी टॉपिक बहुत ही सरल होता है और बहुत स्कोरिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 6। देखिए पार्ट नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 21 से 24 के लिए डायरेक्शन दे रखे हैं और इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन फिगर में आपको एक ज्योमेट्रिकल फिगर दे रखी है, ठीक है, और वो ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है, इनकम्प्लीट है, वो आपको कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करनी है तो उसका एक मिसिंग पार्ट होगा, तो जो मिसिंग पार्ट है वो आपको आंसर फिगर में दे रखा होता है, वहाँ से आपको वो मिसिंग पार्ट फाइंड आउट करना होता है। तो इस हिसाब से हमें ये ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीट करनी होती है। ज्योमेट्रिकल फिगर या तो एक ट्रायंगल होगा या फिर एक सर्किल हो सकता है, या जनरली वो एक स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल फिगर क्या हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, सर्किल हो सकता है, या फिर स्क्वायर हो सकता है। यही आपके एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। तो यहाँ पर देखने से ही हमें पता चल रहा है कि ये एक सर्किल होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कई बच्चों को डाउट था, ध्यान से देखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, कई बच्चों ने इसका आंसर किया था बी, ठीक है, लेकिन ये जो बी आंसर है ये गलत है। कैसे गलत है, देखिए आप इस सर्किल को जब कंप्लीट करेंगे तो ये सर्किल यहाँ ऐसे कंप्लीट होगा, ठीक है। तो यदि मैं इस सर्किल की आउटर बाउंड्री बनाता हूँ, जो मिसिंग पार्ट है उसकी आउटर बाउंड्री बनाता हूँ, तो देखिए ये इसकी आउटर बाउंड्री होगी, ठीक है। तो देखिए कितने पॉइंट बने यहाँ पर। ये फिगर को मैं अगर बड़ा करके देखता हूँ तो ये फिगर कुछ ऐसा ही है ना, जो हमारा मिसिंग फिगर है वो कुछ ऐसा फिगर होना चाहिए था कि यहाँ पर एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट, ऐसे करके होना चाहिए था। यहाँ देखिए थोड़ा परफेक्ट नहीं बन पा रहा, लेकिन आप इसके पॉइंट काउंट कर लीजिए। देखिए ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट हो गया, यानी कि इसमें ऐसे 3 टीथ शेप होने चाहिए थे, ऐसे करके ये ऐसा फिगर होना चाहिए था कुछ। यहाँ मैं बिल्कुल परफेक्ट बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये कुछ फिगर ऐसा होना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पर तो 2 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, जबकि होने चाहिए कितने, 3 पॉइंट होने चाहिए ना ऐसे, इसीलिए ये गलत है। ऑप्शन बी में भी देखिए 2 पॉइंट दे रखे हैं, इसीलिए ये गलत है। और डी डी तो बिल्कुल गलत है। तो बचा क्या आपके पास, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में ही यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, और यही इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो देखिए समझ में आया बच्चों। इसमें ध्यान से देखना था आपको कि यदि आप इसको कंप्लीट करते हैं तो ऐसे करके इसमें 3 पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। और ऐसा फिगर हमें केवल यही दिखाई देता है जो ऑप्शन सी में है, क्योंकि इसी में केवल 3 टीथ शेप जैसी आकृति बनी हुई है, ठीक है। और जब आप इसको रोटेट करके, यानी कि इस वाले राइट साइड को और इस वाले लेफ़्ट साइड को रोटेट करके, यानी कि लेफ़्ट को राइट और राइट को लेफ़्ट बना के जब आप यहाँ पे इसको रख के देखोगे तो ये इसमें सेट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। ये तो बहुत सिंपल था। इसमें क्या है, ये एक स्क्वायर है, तो आप इस स्क्वायर को जब कंप्लीट करेंगे तो इसकी देखिए ये जो आउटर बाउंड्री है वो मैं बना देता हूँ। तो आउटर बाउंड्री में ये फिगर निकल के सामने आ रहा है, तो ऐसा ही फिगर आपको मैच कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ठीक है, क्योंकि यही इसके साथ मैच करता है, बाकी इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं करता। कई बच्चे कह रहे होंगे सर ऑप्शन बी भी तो मैच करता है, तो बच्चों ये गलत है, ठीक है। क्यों गलत है, क्योंकि देखिए इसकी जो डायमेंसन है ना, ये वाली डायमेंसन, ठीक है, ये बहुत कम दे रखी है। डायमेंसन का मतलब यहाँ पर थिकनेस, कि ये थिकनेस है वो कम दे रखी है, और ये पॉइंट भी इन्होंने कम दे रखा है, ठीक है। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, कि जब भी इस टाइप के प्रश्न आते हैं ज्योमेट्रिकल फिगर वाले, ठीक है, कि कंप्लीट द ज्योमेट्रिकल फिगर, तो इसमें 2 वर्ड आप हमेशा ध्यान रखेंगे। एक होता है शेप, ठीक है, और दूसरा होता है साइज। तो शेप तो देखिए स्क्वायर हो सकता है, सर्किल हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, या ऐसा कोई जिगजैग पोजीशन हो सकता है, ठीक है, कोई भी शेप हो सकता है। शेप का मतलब आप समझते हैं आकृति, ठीक है, कि वो देखने में कैसा है। लेकिन साइज जो होता है ना वो डायमेंशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो डायमेंशन क्या होती है, आपकी लेंथ कितनी है, उसकी ब्रेथ कितनी है, ठीक है, हाइट कितनी है, थिकनेस कितनी है उसकी। तो
ये चौड़ाई, मोटाई, लंबाई, ऊंचाई, ये चीज़ें देखनी होती हैं। तो जब आप इन चीज़ों को कंसीडर करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। ठीक है, जो एग्जैक्टली इस फिगर को मैच करेगा वो है ऑप्शन डी, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, और डिटेल में यदि आपको जानना है तो आप सेक्शन फर्स्ट की प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन नाम से एक चैप्टर दे रखा है, उस वीडियो को आप देख लोगे। ठीक है, वहाँ पर ये चीज़ें मैंने डिटेल में कवर की हुई हैं। और किसी बच्चे का या किसी दूसरे पार्ट में भी क्वेश्चन ज़्यादा गलत हुआ है तो उस टॉपिक से रिलेटेड भी आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में आप देख पा रहे हैं कि ये ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है, एक ट्रायंगल है। तो आप इस ट्रायंगल को जैसे कंप्लीट करते हैं तो देखिए सबसे आसान तरीका होता है आप उस पार्ट को कंप्लीट कर दीजिए और जो मिसिंग पार्ट है उसकी आप बाउंड्री डिज़ाइन कर लीजिए। तो देखिए जब मैं इसकी बाउंड्री बनाता हूँ, ठीक है, तो ये बाउंड्री कुछ ऐसे बनती है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट मैच करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा। तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है, क्योंकि यही पार्ट जो हमने बनाया है इसके साथ मैच करता है। ठीक है, बाकी सभी गलत हो जाते हैं। तो 23 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 24। 24 तो बहुत सिंपल है। देखिए ये क्या है, एक स्क्वायर है। तो इस स्क्वायर के जब हम कॉर्नर बना देते हैं और इसकी जब हम बाउंड्री बना लेते हैं तो देखिए ये कुछ ऐसा फिगर होना चाहिए। तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। ठीक है, अब हो सकता है कई बच्चों को ये सी भी बिल्कुल लग रहा हो कि सर सी भी इसका आंसर होता है। तो देखिए बच्चों ये एक स्क्वायर था तो यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी ना, तो ये स्ट्रेट लाइन इन्होंने नहीं बना रखी थी इसीलिए ये गलत है। और यहाँ पर भी ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी तो ये भी गलत है। ठीक है, तो 24 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये लाइन भी स्ट्रेट है और ये लाइन भी स्ट्रेट है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन ये भी बहुत सिंपल टॉपिक है, यहाँ से भी किसी भी बच्चे का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7, इसमें क्या है, मिरर इमेज आपको बनाना है। मिरर इमेज से रिलेटेड रूल मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आप इसमें 2 रूल याद रखेंगे, एक एम्बुलेंस वाला, ठीक है, एम्बुलेंस कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। ठीक है, एम्बुलेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो लेटर होते हैं वो उल्टे हो जाते हैं, यानी कि लेफ़्ट राइट हो जाता है और राइट लेफ़्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए जो आपकी एम्बुलेंस होती हैं उन पर जो फ्रंट साइड होती है, यानी कि जो ड्राइवर के सामने वाला जो शीशा होता है वहाँ पर एम्बुलेंस का हमेशा नाम उल्टे लेटर में लिखा रहता है। उसका रीज़न यही होता है कि जब कोई दूसरा व्हीकल वाला, ठीक है, जैसे कि कोई दूसरी कार है या दूसरी बाइक है, जब वो उस एम्बुलेंस को अपने मिरर में देखेगा तो ये लेटर उसको सीधे दिखाई देंगे। ठीक है, इसीलिए हमेशा एम्बुलेंस का जो नाम है वो उल्टे लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रूल है कि लेटर क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। उल्टे होने का मतलब है यहाँ पर कि देखिए टॉप एंड बॉटम, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा कि टॉप टॉप ही रहेगा, बॉटम बॉटम ही रहेगा। ठीक है, टॉप का मतलब होता है जैसे कि ये कोई फिगर दे रखा है, ठीक है, तो ये इसका टॉप हो जाता है और ये पार्ट इसका क्या हो जाता है, बॉटम हो जाता है। ये फिगर इसका राइट साइड हो जाती है इस फिगर की, और ये इस फिगर की लेफ़्ट साइड हो जाती है। तो यहाँ पर मिरर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं वो यही कहते हैं कि जो टॉप पार्ट है और जो बॉटम पार्ट है वो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, यानी कि वो बदलते नहीं हैं। ठीक है, बदलता क्या है आपका लेफ़्ट और राइट। जो राइट पार्ट है वो आपका लेफ़्ट हो जाता है और जो लेफ़्ट पार्ट है वो आपका राइट हो जाता है। ठीक है, तो ये दूसरा रूल है। तो यही 2 रूल आपको याद रखने हैं। ठीक है, और यदि आप इनको समझ गए 2 रूल को तो आप इजीली मिरर इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और डिटेल में यदि किसी बच्चे को जानना है तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जा कर के वो इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए मैं क्या करूँगा, मैं ये लेफ़्ट राइट का झंझट नहीं रखता यहाँ पर। मैं क्या करता हूँ, जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। ये सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये बच्चों को आसानी से समझ में भी आता है। तो देखिए ये हमारा मिरर है, इसके सबसे पास क्या है, प्लस, और सबसे दूर क्या है, मल्टीप्लाई। तो इस फिगर का जब हम मिरर इमेज बनाएंगे तो इस मिरर के सबसे पास क्या होना चाहिए था, प्लस। तो यहाँ पर तो देखो मल्टीप्लाई दे रखा है सबसे पास में, ये गलत हो जाता है।
यहाँ पर सबसे पास में प्लस दे रखा है, सबसे दूर में मल्टीप्लाई दे रखा है, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन ध्यान से देखिए ये ऊपर क्या है, इन्होंने प्लस दे दिया है ना, और ऊपर यहाँ पर क्या है, माइनस है। ठीक है, मैंने कहा था टॉप और बॉटम क्या होता है, फिक्स्ड होता है, तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए था ना, इसीलिए ये गलत हो जाता है। तो 25 में जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या हो जाता है, 25 का करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। क्योंकि देखिए सबसे पास में प्लस होना चाहिए, सबसे दूर मल्टीप्लाई होना चाहिए, टॉप और बॉटम क्या है यहाँ पर फिक्स हैं, यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। और यही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन फिगर का मिरर इमेज हो जाएगा, ये गलत हो जाता है। तो 25 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। 26 में भी आप वही करेंगे, ये मिरर है, इसके सबसे पास ये सर्किल, यहाँ नीचे तरफ ये होना चाहिए था। तो 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, कि ये इसके सबसे पास है, ये इसके सबसे पास है, और ये यहाँ पर सबसे दूर है, और ये नीचे की तरफ सबसे दूर है। तो सेम वैसा ही यहाँ पर जो पास है वो पास है, जो दूर है वो दूर है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, बाकी सभी क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर भी आप सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, बट एक चीज़ याद रखेंगे। देखिए मैंने कहा था आपको, टेबल भी दी थी कि जो सी होता है, यदि हम इसका मिरर इमेज बनाते हैं, सी का यदि आप मिरर इमेज बनाओगे तो इसका मिरर इमेज ऐसे बनता है। ठीक है, तो ये लेटर का मिरर इमेज आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस टाइम के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये आपका मिरर है, तो सबसे पास क्या है, सी है, तो इधर भी सबसे पास सी होना चाहिए था। लेकिन देखिए सी तो दिया है इन्होंने, लेकिन ये मिरर इमेज नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये सी दे रखा है, मिरर इमेज है, उसके बाद इक्वल होना चाहिए था, ये भी सही है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो सर्किल है ना, इसमें जो लाइन दे रखी है वो एक एंगल पर दे रखी है, यानी कि जो लाइन है वो इंक्लाइंड लाइन है। ठीक है, एक एंगल बना रही हैं वो, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पैरेलल लाइन दे रखी है। ठीक है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है। लेकिन देखिए इसमें तो सर्किल में लाइन ही नहीं दे रखी, तो ये तो बिल्कुल गलत है। 27 का जो करेक्ट आंसर है वो डी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लाइन भी देखिए एंगल पे दे रखी हैं, और सी को भी इन्होंने मिरर इमेज बनाया है। ठीक है, तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, क्योंकि यही आपका मिरर इमेज है। जो पास है वो पास है, और जो दूर है वो सबसे दूर है। तो ये कॉन्सेप्ट आप, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और याद भी रख सकते हैं। जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा। ठीक है, यदि किसी बच्चे को ये बात समझ में नहीं आ रही, जो मैं कह रहा हूँ कि जो पास है वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर रहेगा, तो वो क्या करेगा, सेक्शन फर्स्ट की प्लेलिस्ट में जाएगा और मिरर इमेज से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर है उसको देख लेगा, तो उसकी समझ में ये आ जाएगा। ठीक है, और एम्बुलेंस कॉन्सेप्ट, ये सब चीज़ें मैंने वहाँ पर डिटेल में कवर की हैं। ठीक है, विद एग्जाम्पल्स, इसीलिए मैं यहाँ पर इनको बार बार रिपीट नहीं कर रहा। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर तो सिंपल 3 लेटर दे रखे हैं, और तीनों का आपको क्या पता होना चाहिए, मिरर इमेज बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले के है, यानी कि सबसे पास है ये, तो यहाँ पर भी देखिए सबसे पास है। सबसे दूर आई होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर भी सबसे दूर आई है, और एन का भी इन्होंने यहाँ मिडिल में है, तो यहाँ भी एन मिडिल में है, बट इसका क्या इन्होंने बनाया है, मिरर इमेज बनाया है। देखिए ये एन होता है, यदि आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे तो इसका जो मिरर इमेज है वो हमेशा ऐसे बनेगा। ठीक है, ये आपको सभी लेटर का मिरर इमेज बनाना आना चाहिए, कैपिटल लेटर प्लस स्मॉल लेटर, इवन डिजिट का भी आपको मिरर इमेज पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो क्वेश्चन नंबर 28 है उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन बी हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 में डायरेक्शन दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 29 से 32 के लिए, और इसमें कहा गया है कि आपको क्वेश्चन फिगर में एक पेपर दिया गया है और उस पेपर को फोल्ड किया गया है। ठीक है, यानी कि उस पेपर को मोड़ा गया है, मोड़ के उसको बंद किया गया है। ठीक है, फोल्ड करने का मतलब है उसको मोड़ करके बंद कर देना। ठीक है, तो देखिए ये जो एरो का डायरेक्शन है ये बताता है हमें कि किस पार्ट को किस पार्ट के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो ये राइट हैंड वाला पार्ट है इसको लेफ्ट हैंड पार्ट के ऊपर रखा गया है। ठीक है, फिर ये एरो कहता है कि जो आपका लोअर पार्ट है उसको फोल्ड करके अपर पार्ट के ऊपर रख दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या कर दिया गया है, पंच कर दिया गया है। पंच करने के बाद इस पेपर को अनफोल्ड करना है। अनफोल्ड करने का मतलब है पेपर को ओपन करना है, यानी ऐसे खोल देना है। खोलेंगे तो एक सर्किल बनेगा, इस सर्किल में कुछ पैटर्न बनेंगे। ठीक है,
कई बार आपने घर में भी देखा होगा, जो अलमारी होती हैं उनमें हमारे बड़े भाई बहन, ठीक है, या पेरेंट्स पेपर, जो न्यूज़पेपर होते हैं उनको कटिंग करके डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है। तो वो उसको फोल्ड करते हैं ना, फोल्ड करने के बाद उसमें वो जो कैंची होती है, सिजर्स, उससे कुछ पैटर्न बना देते हैं और उसको अनफोल्ड करते हैं, तो बहुत ही डेकोरेटिव लुक आता है, एक डिजाइन और एक नया पैटर्न दिखाई देता है उस पेपर में कटिंग करने के बाद। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगे हुए होते हैं कि आपको एक पेपर का टुकड़ा दे रखा होता है, उसको फोल्ड कर दिया जाता है और फोल्ड करने के बाद उसमें यहाँ पर कट बना दिए जाते हैं या फिर कोई पंच कर दिया जाता है। पंच करने का मतलब है कोई होल वोल बना देना या कोई डिज़ाइन बना देना, और जैसे ही आप उस पेपर को अनफोल्ड करेंगे तो एक पैटर्न बनेगा, ठीक है, यानी कि एक डिज़ाइन बनेगी। वही डिज़ाइन आपको ढूंढनी होती है कि ऐसी डिज़ाइन कौन सी होगी जो हमें यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29, तो इसमें बच्चों में इसके रूल्स एंड इसके जो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट जो भी हैं वो सब मैं इसके वीडियो लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं डिटेल में नहीं बताऊँगा। बस मैं आपको यहाँ पर समराइज़ करा देता हूँ कि देखिए मैंने आपको पहला रूल बताया था कि जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन फेस करेंगे तो हमेशा जो सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग है, तो सीक्वेंस ऑफ फोल्डिंग मेरा ये है, तो जब आप इसको अनफोल्ड करेंगे तो आप रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे, ठीक है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब है यहाँ पर कि सबसे लास्ट में जो फोल्ड किया गया है वो सबसे पहले ओपन किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे लास्ट में मेरा ये फोल्ड लिया गया है और तो मैं इसी को सबसे पहले ओपन करूँगा, और ये सबसे पहला मेरा फोल्ड है तो इसको मैं सबसे लास्ट में ओपन करूँगा, ठीक है। एक तो ये पता होना चाहिए था। दूसरा रूल मैंने थ्योरी क्लासेस में आपको पढ़ाया है कि जब भी आपको ऐसे वर्टिकल लाइन दिखाई देगा, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन, तो इसको मैं कंसीडर करूँगा ऐसे मिरर। क्या कंसीडर करूँगा मैं इसे? एज ए मिरर कंसीडर करूँगा। लेकिन जब भी ऐसे ये मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई देगा तो मैं इसको क्या करूँगा? वाटर लाइन की तरह ट्रीट करूँगा। किसकी तरह? वाटर लाइन की तरह इसको मैं ट्रीट करूँगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब भी आपको वर्टिकल फोल्ड किया गया है, यानी कि पेपर को ऐसे इस लाइन के अलोंग, यानी ये वर्टिकल लाइन है ना, इस लाइन के अलोंग पेपर को फोल्ड किया गया है, तो आप यहाँ पर मिरर इमेज बनाओगे। क्या बनाओगे? मिरर इमेज। यदि पेपर को हॉरिजॉन्टल लाइन के अलोंग फोल्ड किया गया है तो आप क्या करोगे? वाटर इमेज बनाओगे, ठीक है। क्या बनाओगे? वाटर इमेज। मिरर इमेज कैसे बनता है, वाटर इमेज कैसे बनता है, ये मैं आपको थ्योरी क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। कि देखिए वाटर इमेज में क्या होता है, टॉप आपका बॉटम हो जाता है और जो बॉटम है वो आपका क्या हो जाता है? टॉप हो जाता है। बाकी लेफ़्ट एंड राइट में कोई चेंज नहीं होता। ये रूल्स किसके लिए हैं? वाटर इमेज के लिए हैं। मिरर इमेज के रूल्स क्या कहते हैं कि जो आपका लेफ़्ट है वो राइट हो जाता है और जो आपका राइट है वो क्या हो जाता है? आपका लेफ़्ट हो जाता है। लेकिन जो आपका टॉप और जो आपका बॉटम है उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ये मिरर से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं और ये वाटर इमेज से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, ठीक है। तो इन रूल्स को आप ध्यान में रखेंगे और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, आप सबसे पहले ये वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो ऊपर 3 डॉट हैं, तो यहाँ पर देखिए इस लाइन के अलोंग में इसको क्या करूँगा? अनफोल्ड करूँगा, ओपन करूँगा, ठीक है। तो मैंने कहा है ये लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैं इसको क्या करूँगा? वाटर लाइन की तरह ट्रीट करूँगा। तो यहाँ पर मैं क्या बनाऊँगा? वाटर इमेज। तो वाटर इमेज ऐसे बनेगा, ठीक है, कि जो टॉप है उसको बॉटम बना दिया और जो बॉटम है उसको टॉप बना दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, देखिए यहाँ पर इसको ऐसे फोल्ड किया है ना, तो यहाँ मैं इसको इस डायरेक्शन में अनफोल्ड करूँगा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में अनफोल्ड करूँगा तो इस लाइन के अलोंग, इस लाइन के अलोंग में इसको अनफोल्ड कर रहा हूँ ना, यानी ओपन कर रहा हूँ, तो ये क्या होगा? मेरा मिरर इमेज बनेगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि एक वर्टिकल लाइन है और मैंने कहा है जब भी वर्टिकल लाइन आएगी तो उसको मैं एज ए मिरर की तरह ट्रीट करूँगा। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे अनफोल्ड करूँगा तो ये मेरे यहाँ पर मिरर इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो ये इमेज बनेगा, ठीक है। ये 3 डॉट यहाँ पर पार्ट बनेंगे और ये 3 यहाँ पर लोअर पार्ट बनेंगे। फिर इन 3 का इस लाइन के अलोंग क्या करना है? मिरर इमेज बनाना है। तो मिरर इमेज बनाओगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा,
ठीक है। तो ये ऐसा पैटर्न दिखेगा आपको जब आप इस पेपर को ओपन करेंगे। तो 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। ठीक है बच्चों, बाकी ये सभी ऑप्शन क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। एक चीज़ तो आपकी समझ में आई होगी कि देखिए यहाँ पर एक कट है, दो कट है, यानी कि बॉर्डर पर दो कट होने चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसी से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर ना आपको वाटर इमेज, मिरर इमेज ये सब कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है। आप क्या करोगे, बॉर्डर पर दो कट ढूंढने की कोशिश करोगे। देखिए ये बॉर्डर है मेरा, यहाँ पर तो एक ही कट दे रखा है, गलत। ये मेरा बॉर्डर है और यहाँ पर तो कोई कट बना ही नहीं रखा है इन्होंने, गलत। ये मेरा बॉर्डर है, यहाँ पर क्या है, इन्होंने दो कट बना रखे हैं। ठीक है, और ये मेरा बॉर्डर है, यहाँ पर भी इन्होंने क्या है, दो कट बना रखे हैं। इतना समझ में आया। लेकिन जब आप इस वाले पार्ट को यहाँ पर बनाओगे, ठीक है, यहाँ कंप्लीट करोगे, तो यहाँ पर भी तो दो कट होने चाहिए ना। तो यहाँ पर देखिए कोई कट दिखाई दे रहा है आपको ऑप्शन ए में, नहीं दिखाई दे रहा ना, इसीलिए ये गलत है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये कट दे रखा है, ये कट दे रखा है, यानी कि ईच बॉर्डर लाइन, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन हो, चाहे लेफ़्ट साइड हो चाहे राइट साइड हो, वहाँ पर दो कट होने चाहिए थे। तो वैसा फिगर केवल मेरा ऑप्शन सी है। ठीक है, और यही इसका क्या है, आंसर है। तो 30 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने इसको समझा है ना, जैसे ये मेरे दिमाग में क्लिक किया है, वैसे ही आपके दिमाग में भी क्लिक कर सकता है। बशर्ते आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन क्या करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और ये प्रैक्टिस से ही हमारी समझ में आता है कि कौन सी चीज़ हमें कैसे दिखाई दे रही है। इसमें कोई फार्मूला नहीं होता, कोई ट्रिक नहीं होती, ये जस्ट आपके ऑब्जर्वेशन स्किल पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपका इमेजिनेशन, आपका सोचने का तरीका जितना फास्ट होगा, आप उतना आसानी से इस टाइप के प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 31। यहाँ पर भी यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में इसको सबसे पहले अनफोल्ड करेंगे। तो जब आप इसको इस डायरेक्शन में अनफोल्ड करेंगे तो देखिए यहाँ पर तो ये पार्ट ऐसे बनेगा और यहाँ पर ये पार्ट ऐसे इसको कंप्लीट कर देगा। इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ये यहाँ पर एक छोटा सा कट भी बनेगा, क्योंकि ये पार्ट जो है यहाँ पर ऐसे कॉपी हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हमने इसको इस डायरेक्शन में अनफोल्ड किया है, लेकिन यहाँ पर हम इसको इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, अनफोल्ड करेंगे। तो इस डायरेक्शन में जब मैं इसको अनफोल्ड करूँगा तो यहाँ पर मैं क्या बनाऊँगा, इसका वाटर इमेज बनाऊँगा ना। क्योंकि देखिए यहाँ तो ये वर्टिकल लाइन थी, तो मैंने यहाँ इसको मिरर इमेज बना दिया। लेकिन यहाँ पर तो मेरा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैं क्या करूँगा, वाटर इमेज बनाऊँगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसका वाटर इमेज बनाता हूँ तो देखिए ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है ऐसे, और ये पार्ट यहाँ ऐसे कंप्लीट हो जाता है, और ऊपर एक ऐसे रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसा फिगर होना चाहिए था। तो 31 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, बाकी ये सभी गलत हो जाते हैं। और ये बच्चों मैं बार बार कह रहा हूँ, ये तभी आएगा आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। आपका सोचने का तरीका तेज होना चाहिए, आपकी इमेजिनेशन सही होनी चाहिए। जितना आप सोच सकते हैं उतना आसानी से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और ये तभी आएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। ये तो बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर ये कट लगाया हुआ है, तो आप इसको जैसे ही अनफोल्ड करेंगे तो यहाँ पर एक कट बनेगा। फिर आप इस लाइन को इस डायरेक्शन में अनफोल्ड करेंगे तो ये कट यहाँ बन जाएगा। फिर यहाँ आप इसका क्या करेंगे, वाटर इमेज बनाएंगे। तो इस पार्ट का यहाँ कट बनेगा, इस पार्ट का यहाँ कट बनेगा। तो ऐसा कट बनना चाहिए यहाँ पर। 32 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, बाकी ये सभी क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ये थे आपका पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, और इसको पंच्ड होल पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, ये वाला और मिरर इमेज वाला, ये दोनों ही डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं और दोनों ही इंटर रिलेटेड हैं। यानी कि एक टॉपिक यदि आपकी समझ में आ गया तो दूसरा टॉपिक ऑटोमेटिकली आपकी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मिरर इमेज और वाटर इमेज यदि आपकी समझ में आते हैं तो वही तो यहाँ पे करना होता है। यदि ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन दे रखा है तब तो आप इसको वाटर इमेज की तरह ट्रीट करोगे,
और जब ऐसे वर्टिकल लाइन दे रखा है तो आप इसको मिरर इमेज की तरह ट्रीट करोगे, ठीक है। तो एक बार वाटर इमेज और मिरर इमेज को समझ लीजिए तो पेपर कटिंग, पंच होल पैटर्न, ठीक है, ये सब ऑटोमेटिकली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप इसके आंसर सही कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 9, ठीक है। पार्ट नंबर 9 में इन्होंने क्या कहा है कि आपको कुछ कटिंग पीस दे रखे हैं, ठीक है, कट आउट पीसेस, यानी कि पेपर के कुछ टुकड़े दे रखे हैं और करना क्या है आपको, उन कट आउट पीसेस से आपको एक इमेज फॉर्म करनी है, ठीक है। जो इमेज फॉर्मेशन होगा वही आपके आंसर फिगर में दे रखा है, ठीक है, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 33 से लेके 36 तक आपको करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप नंबरिंग कर लेना, ये सबसे आसान तरीका है। देखिए इसको मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे मैंने इसको कंसीडर कर लिया। तो ये 5 पार्ट हैं, ठीक है, कट आउट पीसेस, यानी कि टुकड़े कितने दे रखे हैं आपको, 5 टुकड़े दे रखे हैं। इन 5 टुकड़ों को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो जब आप इन 5 पीसेस को ज्वाइन करोगे तो कहाँ दिखाई दे रहे हैं आपको ये 5 पीसेस। देखिए ये फर्स्ट मान लेता हूँ, ये मेरा सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, ये फिफ्थ हो जाएगा। तो यही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर ये मेरे 5 पीसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, बाकी यहाँ पर 5 पीसेस मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाते हैं। 33 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 34। यहाँ पर देखिए नंबरिंग कर लेते हैं इनकी, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये सेकंड मान लेते हैं, ये थर्ड मान लेते हैं, यानी कि 3 पीसेस को कंबाइन करना है। तो 3 पीसेस होने चाहिए, इसमें तो 4 पीसेस दिखाई दे रहे हैं मुझे, गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 पीसेस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जैसे मेरे पीसेस हैं ना, लेकिन जैसे मेरे टुकड़े दे रखे हैं वैसे यहाँ पर ये टुकड़े नहीं हैं, तो ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। और ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो बचता है क्या आपके पास, ऑप्शन बी। 34 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा। तो आप चेक कर सकते हैं, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये आपका थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो इसीलिए 34 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। सेम आपको यहाँ करना है 35 में। ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये थोड़ा देखने में बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप इमेजिनेशन करोगे, ठीक है, और ध्यान से देखोगे तो आप देख पाओगे ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये मेरा सेकंड पार्ट है और ये मेरा थर्ड पार्ट हो जाता है, ये फोर्थ हो जाता है। क्योंकि देखिए जब मैं इसकी बाउंड्री बनाता हूँ ना ऐसे करके, ठीक है, तो ये ऐसे ही तो है और ये ट्रायंगल्स ऊपर दे रखे हैं यहाँ पर। तो देखिए इसमें सबसे अच्छा रूल यही है कि जितने यहाँ पर मेरे पार्ट है ना, यानी कि टुकड़े दे रखे हैं, ये 4 पीसेस हैं यहाँ पर, तो जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वहाँ पर भी 4 पीसेस होने चाहिए, यानी कि सेम नंबर ऑफ पीसेस होने चाहिए। यहाँ पर 4 पीसेस हैं तो यहाँ पर भी 4 पीसेस हैं। यहाँ पर देखिए 3 पीसेस थे तो यहाँ पर भी हमने 3 पीसेस को यूज़ किया। यहाँ पर हमारे पास 5 पीसेस थे तो यहाँ भी हमने 5 पीसेस को ही यूज़ किया। तो कहने का मतलब है नंबर ऑफ पीसेस क्वेश्चन फिगर में और आंसर फिगर में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए और शेप एंड साइज भी उनका सेम होना चाहिए। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाकी ये सभी क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में ये फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, ये सेकंड या थर्ड, यानी कि 3 एलिमेंट आपको दे रखे हैं, इनको यूज़ करके आपको आंसर बताना है। तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, बाकी ये सभी ऑप्शन गलत हैं, ठीक है। तो 36 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए ये आपका पार्ट 2 हो जाएगा और ये आपका पीस, आप इसको मान सकते हैं ये फर्स्ट पीस हो जाएगा और ये आपका थर्ड पीस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों पीसेस यहाँ पर हमको मिल जाते हैं, इसीलिए 36 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा। तो ये भी बहुत आसान टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, यहाँ से भी कोई बच्चा अपने क्वेश्चन के आंसर गलत नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट पार्ट है हमारा पार्ट नंबर 10।
ये आपका पार्ट 10 है, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, क्वेश्चन नंबर 37 से लेके 40 तक आपको यही इंस्ट्रक्शन यूज़ करने हैं जो यहाँ पर दे रखे हैं। इंस्ट्रक्शन क्या कहता है कि क्वेश्चन फिगर में जो आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है वो आंसर फिगर में हिडन है, यानी कि छुपा दिया गया है। तो जो क्वेश्चन फिगर का डिज़ाइन है वो आंसर फिगर में क्या है, हिडन है। हिडन का मतलब छुपा हुआ। तो उस छुपे हुए पैटर्न को आपको खोज के निकालना है, ठीक है। यही आपको यहाँ पर करना है। तो ये भी बहुत इजी टॉपिक हो जाता है और बहुत स्कोरिंग टॉपिक भी है। यहाँ से भी किसी बच्चे को अपने आंसर गलत नहीं करने हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन फिगर में जो पैटर्न है उसको देखना है। तो देखने के बाद आपको यहाँ फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो देखिए, एक ऐसे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, या फिर ऐसे एक वर्टिकल लाइन, और फिर ये ऐसे इंक्लाइन लाइन। तो ये पैटर्न मुझे यही मिल जाता है, बाकी किसी को देखेंगे वहाँ पर ये दिखाई नहीं देगा, केवल यही हमको ये पैटर्न ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा 37 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाता है। 38 में ये वी शेप है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए ये यहाँ पर हमको दिखाई दे जाती है ऑप्शन ए में, ठीक है। तो यहीं पर ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, बाकी ये सभी आंसर गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 39, ये बी बना रखा है, तो ये तो बहुत आसान है। ऑप्शन ए में यहाँ पर ये मुझे बी दिखाई दे रहा है, बाकी ये सभी ऑप्शन गलत हैं। तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाता है, ठीक है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए यहाँ पर ये वाला पैटर्न बनना चाहिए था, इसको आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ पर ये हमको दिखाई दे रहा है। देखिए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके ये पैटर्न यहाँ मिल जाता है। तो इसीलिए 40 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है बच्चों। तो इस हिसाब से हमने इस पेपर के सॉल्यूशन देखे, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी समझे। यदि किसी बच्चे को लगता है कि किसी का पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, हो सकता है किसी का कोई दूसरा पार्ट कमज़ोर हो, तो वो क्या करेगा, सेक्शन फर्स्ट की प्लेलिस्ट में जाएगा और वहाँ पर उससे रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर है उसको देखेगा, समझेगा। उसमें जो रूल्स, कॉन्सेप्ट, फार्मूलेस, ट्रिक्स, जो भी चीज़ें बताई गई हैं आप उनको याद रखेंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो 40 में से 40 क्वेश्चन आपके सही जा सकते हैं, ठीक है। और जाते भी हैं, जिन बच्चों का नवोदय में सिलेक्शन होता है ना, वो यहाँ से 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 क्वेश्चन को सही करते हैं, एक भी क्वेश्चन उनका गलत नहीं जाता। देखिए मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, पेपर पैटर्न समझिए। यदि आपको compete करना है, ठीक है, दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में खुद को आगे रखना है, तो पेपर पैटर्न समझना होगा। पेपर पैटर्न में आपको बता चुका हूँ कि जो सेक्शन फर्स्ट है आपका, जिसे हम मेंटल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, कई बच्चे इसे रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए आप, रीजनिंग कह लीजिए, मानसिक योग्यता कह लीजिए, मेंटल एबिलिटी टेस्ट कह लीजिए, है ये आपका सेक्शन फर्स्ट। आपका जो नवोदय का पेपर होता है उसमें ये सेक्शन फर्स्ट में आता है। और सेक्शन फर्स्ट में कितने होते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें 40 क्वेश्चन कैसे बटे हुए होते हैं, 10 टॉपिक दिए हुए होते हैं। 10 टॉपिक का मतलब 10 पार्ट, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, जैसे हमने यहाँ पर आपको ये दिखाया। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सैम्पल पेपर की तरह ही है, ठीक है। जो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं वो बिल्कुल सैम्पल पेपर ही आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। आपने यदि हमारे सभी वीडियो देख लिए तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वीडियो लेक्चर मोर देन सफिशेंट हैं, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि वीडियो लेक्चर को बार बार देखो और समझो। तो देखिए हम कह रहे थे कि जो 40 क्वेश्चन होते हैं वो कैसे डिवाइड किए जाते हैं। इनको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है और ईच पार्ट से 4 क्वेश्चन लिए जाते हैं, ठीक है। तो टोटल पार्ट कितने हो गए, ये आपके टोटल पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 10। और ईच पार्ट यानी कि प्रत्येक पार्ट से कितने क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, 4 क्वेश्चन लिए जा रहे हैं। तो टोटल कितने हो गए आपके, 40 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो इसीलिए बच्चों मैं कहता हूँ कि कोई भी पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हर एक पार्ट में से 4 क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, तो ईच पार्ट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट में से आपको ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए जाएं
और दूसरे पार्ट में से कम क्वेश्चन दे दिए जाएं। ऐसा नहीं होता। 10 पार्ट हैं, हर पार्ट में से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, तो आपको हर पार्ट को तैयार करना है। ठीक है, ये तो हो गया पेपर पैटर्न कि 40 क्वेश्चन आपके यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, बाकी 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं, या फिर जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे दे रहे होते हैं उनके लिए इंग्लिश के होते हैं, और 20 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं। ठीक है, तो आधा पेपर तो भाई यही है आपका। टोटल 100 मार्क्स होते हैं ना आपके, तो 100 में से 50 मार्क्स का तो पेपर यही है। बाकी 25 मार्क्स का आपका मैथ होता है और 25 मार्क्स का आपका हिंदी होता है। तो कोशिश करनी है कि ये 40 में से 40 क्वेश्चन सही हों आपके। ठीक है, 40 में से 40 क्वेश्चन याद आपके सही हैं तो आपके दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में आगे चले जाओगे। ये तो एक बात हुई। दूसरी बात है, कई बच्चे कहते हैं सर इसमें कई टॉपिक डिफ़िकल्ट हैं। तो देखिए, मैं कहता हूँ कि इसमें केवल एक ही टॉपिक डिफ़िकल्ट है। ठीक है, कौन सा टॉपिक डिफ़िकल्ट है इसमें? मिरर इमेज वाला। ठीक है, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, ये टॉपिक क्या है? डिफ़िकल्ट है। ठीक है, यदि ये टॉपिक आपने समझ लिया तो जो दूसरा टॉपिक है ना, पंच्ड होल पैटर्न, पंच्ड होल पैटर्न, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग। ठीक है, ये टॉपिक ये भी बच्चों को कठिन लगता है, लेकिन मैं इसको कठिन नहीं मानता। क्यों? क्योंकि यदि आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज आता है तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगाने होते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों को पेपर फोल्डिंग और पेपर अनफोल्डिंग और पंच्ड होल पैटर्न इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं कहूँगा सबसे पहले आप मिरर इमेज और वाटर इमेज वाले क्वेश्चन को समझिए, उनके पैटर्न को समझिए, उनकी ट्रिक्स को समझिए। यदि ये आपकी समझ में आ गया तो ऑटोमेटिकली आप ये पंच्ड होल पैटर्न वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, पेपर फोल्डिंग और अनफोल्डिंग वाले क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज नहीं आता है तो 4 क्वेश्चन तो आपके ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद पंच्ड होल पैटर्न से जो 4 क्वेश्चन आते हैं वो भी आपके क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। और यदि आपने ये टॉपिक छोड़ दिया तो आपने क्या किए? 8 क्वेश्चन छोड़ दिए, और आपने यदि 8 क्वेश्चन छोड़ दिए तो आप दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में पीछे चले जाओगे। ठीक है बच्चों, तो करना क्या है? मिरर इमेज और वाटर इमेज को आपको अच्छे से समझना है। यदि आपने यहाँ से 4 क्वेश्चन कर दिए तो पंच्ड होल पैटर्न के 4 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, कहने का मतलब है एक चैप्टर तैयार करने से आपके 2 चैप्टर तैयार हो जाते हैं, और यहाँ से आपको टोटल 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिन बच्चों के ये 8 क्वेश्चन सही जाएंगे वही बच्चे नवोदय में सिलेक्शन पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी के जो 32 क्वेश्चन है ना, वो तो इजी क्वेश्चन है, सभी बच्चे उनको करके आएंगे। कंपटीशन कहाँ होगा? इन 8 क्वेश्चन पर। जिन बच्चों के ये 8 क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे वही बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बाकी बच्चों के इसमें क्या होंगे? क्वेश्चन गलत होंगे। किसी के 6 सही जाएंगे, किसी के 5 सही होंगे, किसी के 4 ही सही होंगे, किसी के 8 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। लेकिन जिस बच्चे के ये 8 में से 8 क्वेश्चन सही होंगे, बाकी के 32 में से 32 उसके सही होंगे, क्योंकि ये तो ईजी है ना। ठीक है, तो इसीलिए मैं बार बार यही चीज़ समझाने लग रहा हूँ पिछले 4-5 मिनट से कि आपको करना क्या है। करना क्या है आपको? बस ये मिरर इमेज और वाटर इमेज अच्छे से समझना है। ठीक है, तो फाइनली मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं? 40 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, 8 क्वेश्चन और 32 क्वेश्चन। ये 32 क्वेश्चन क्या होते हैं? ईजी क्वेश्चन होते हैं, सभी बच्चे इनको कर लेते हैं। ये जो 8 क्वेश्चन होते हैं ये 2 टॉपिक में से लिए जाते हैं। पहला टॉपिक है मिरर इमेज और वाटर इमेज, और दूसरा टॉपिक है आपका पंच्ड होल पैटर्न। ठीक है, या पेपर कटिंग वाला। ठीक है, पेपर कटिंग वाला। तो ये 2 टॉपिक कठिन है। ठीक है, इन्हें मैं डिफ़िकल्ट टॉपिक कहूँगा, और ये जो बाकी के टॉपिक हैं ये इजी टॉपिक हैं। तो इजी क्वेश्चन आपके 32 हो गए जिन्हें सभी बच्चे करके आएंगे, और जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आपके वो 8 क्वेश्चन होंगे। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है
टॉपिक के नाम मैंने आपको बता दिए, मिरर इमेज और पेपर फोल्डिंग और पेपर कटिंग। ठीक है, ये दोनों ही डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं और यहाँ से टोटल 8 क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चा इन 8 क्वेश्चन को एग्जैक्टली सही करेगा, ठीक है, तो उसके टोटल 40 क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। और मैं लिख के देता हूँ, उस बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। बस उसका थोड़ा मैथ सही होना चाहिए और हिंदी तो वो कर ही लेगा। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।